Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyavid Academy, and today we are going to learn about the lesson number for English supplementary book. What is the name of that supplementary books? So friend, Footprints Without Fit. This is the name of that supplementary books. This is the standard 10th CBSC English lesson number 1, a triumph of surgery. What is the word mean by triumph of surgery? चलो चलो देखते हैं फ्रेंड, अभी अपन इस लेसन को पूरा का पूरा देखते हैं। तो फ्रेंड, ये जो स्टोरी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये किसने लिखी है? तो आपको पीछे देखिए जरा पेज पे। तो ये जेम्स हेरेट नाम का एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है, उसने लिखी है। वो वेटरनरी डॉक्टर भी है। एक्चुअली फ्रेंड, वो टू इन वन काम करता है, वो डॉक्टर भी है और एक राइटर भी है। आप बोलेंगे सर वैसा वो टू इन वन क्यों काम करता है? तो फ्रेंड, जो जो उसके लाइफ में एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस आए, वो उसने हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन उसने उसकी स्टोरी में क्या क्या बताया है। वो बोलता है आई वर्ड उसने खुद के लिए यूज किया है, मतलब राइटर जेम्स हेराइट खुद है और लिखने वाला भी, नरेटर भी वही है, वेटरनरी डॉक्टर भी वही है, ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई उसने आई वर्ड खुद के लिए क्या किया है, यूज किया है। देखो क्या कहता है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यानी एक बार राइटर ऐसे घूमने गया था, तो उसको ट्रिकी नाम का एक डॉग देखा। एक्चुअली वो डॉग किसका था? तो मैडम पुम्प्री नाम की, मिसेस पुम्प्री नाम की एक लेडी थी, औरत थी, बहुत रिच थी, उसका वो डॉग था। उस डॉग को देख के राइटर थोड़ा वरीड हुआ। वरीड का मतलब टेंस में आया। क्यों टेंस में आया, देखते हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने मेरी कार थोड़ी सी आगे लगा ली। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, मैंने उसको गली में ही देख लिया। उसके गली में ही, स्ट्रीट में ही वो रहती है। विथ हिज मिस्ट्रेस, वो डॉग किसके साथ था? उसकी मिस्ट्रेस के साथ था। मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, बराबर। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं तो टोटल क्या हो चुका था, शॉक्ड। मैंने उसकी कंडीशन, एट इज अपरेंस, अपरेंस का मतलब होता है उसका आउटर लुक देख के। यानी देखो, अपन सामने वाले का यदि आउटर लुक दिखती है, तो यदि वो समझो एकदम पुअर है, वैसा है, क्या है उसकी कंडीशन, हमें 2 मिनट में अंडरस्टैंड हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसने ट्रिकी को देखा। ट्रिकी इज द नेम ऑफ द डॉग। ट्रिकी को देखा, तो कुत्ते को देखा, तो उसको ऐसे लगा कि यार ये बहुत इल है, बहुत बीमार है। ही हैड बिकम अ ह्यूजली फैट। क्या बन चुका था वो कुत्ता? एकदम फैट बन चुका था। वो भी ह्यूजली मतलब बहुत बड़ा फैट, ऐसा मोटा मोटा बन चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस। कैसा बन चुका था रे वो? जैसा ब्लॉटेड मतलब बहुत फुगा हुआ। अभी सॉसेस का मतलब होता है कुकड़ मीट। जैसे अपन एखादा लेग का कुकड़ मीट ऐसा फुगा हुआ रहता है, वो लेग की, वैसा वो एकदम फुगा हुआ था। His eyes was bloodshot. What is the word mean by bloodshot? मतलब बहुत रेड हो चुकी थी। रुईमी, रुईमी का मतलब होता है गिली गिली, थोड़ी सी वेट थी, मतलब वो ऐसा रो रहा था, आंखों में से ऐसे नदियां बह रही थी उसके। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, ऐसे स्टेयरिंग कर रहा था। एंड हिज टंग लॉल लाइक फ्रॉम इट जॉज। उसका जो जॉ था ना, तो जॉ से उसकी जो टंग थी ऐसी बाहर आ चुकी थी। इससे पता चल गया है, वेटरनरी डॉक्टर है ना राइटर, तो उसको पता चल चुका है कि ये जो कुत्ता है ट्रिकी नाम का, ये एकदम बीमार पड़ा हुआ है, ऐसा उसके अपीयरेंस से उसको पता चला। आपको क्वेश्चन आता है, what kind of appearance of the tricky the writer saw, the veterinary doctor saw। वेटरनरी डॉक्टर ने राइटर का, वो कुत्ते का किस प्रकार से अपीयरेंस देखा, तो आपको ये सब बातें बतानी पड़नी है। कौन कौन सी? यूजली फैट, ब्लॉटेड, लुकिंग लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, बराबर। हिज आईज वेर ब्लड शॉट, रूमी एंड स्टेयर्ड लाइक हिज टंग वाज लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। ये सब डिस्क्रिप्शन आपको करना है। ओके, आगे जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ। मिसेस पुम्फ्रे, ये है वो लेडी जिसका वो ट्रिकी डॉग है। हास्टन टू एक्सप्लेन, व्हाट इज बाय हास्टन? हास्टन का मतलब होता है जल्दी से, हरीडली। उसने एक्सप्लेनेशन दिया डॉक्टर को, कि डॉक्टर ने पूछा मैम कुछ हुआ है क्या उसको? तो वो डायरेक्टली आई और बोली डॉक्टर को, ही वॉज सो लिस्टलेस। साहब वो लिस्टलेस दिखता है। लिस्टलेस मतलब लाइफलेस, मतलब जीवित होके भी क्या नहीं है, जिंदा नहीं है। मिस्टर हेराइट, वो देखो ना जरा उसको। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। उसमें मुझे कुछ भी क्या नहीं दिखती है, एनर्जी नहीं दिखती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे तो लगता है
कि बोले वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है। व्हाट इज मीन बाय माल न्यूट्रिशन? कुपोषण, मतलब उसको लैक ऑफ फूड हुआ है शायद, उसी की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम क्या करने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा किसने कहा? मिसेस पुम्फ्री ने एक्सप्लेन किया डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब देखो ना उसको, वो कैसा एकदम मुझे लाइफलेस दिख रहा है, नो एनर्जी दिख रहा है, शायद उसको माल न्यूट्रिशन हुआ होगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। इसलिए मैं 2-4 दिन से 8 दिन से उसको वीकनेस निकालने के लिए मैं उसको रोज क्या कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मील दे रही हूँ। चलो भाई उसे और ताकत आ जाए, ऐसी मेरी सोच है। कौन बताती है? मिसेस पंपरे। सम माल्ट, मैंने उसको क्या क्या दिया? तो कुछ माल्ट भी दिया। अभी वहां पे मतलब होता है फ्रेंड माल्ट का ग्राम, और बार्ली, बार्ली समझता है, मतलब जौ। तो जौ मैंने उसको खिलाई। और कॉड लिवर ऑयल, व्हाट इज बाय कॉड लिवर ऑयल? फिश ऑयल, मैंने उसको कुछ फिश ऑयल भी खिलाया। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दिया एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, बट नथिंग मच रियली, कि ताकि उसको नींद आ सके, उसकी एनर्जी वापस आ सके। ये मेरी टेंडेंसी थी, ये मेरी सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी आई एम सो अपसेट डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर राव, डू समथिंग फॉर माई ट्रिकी, मेरे ट्रिकी के लिए आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए। ऐसी रिक्वेस्ट किसने किसको दी? मिसेस पंपरी ने डॉक्टर को की। डॉक्टर का नाम भी ध्यान में रखना है, मिसेस सॉरी मिस्टर हेराइट। ओके चलो नेक्स्ट। अभी और क्या हुआ? एंड डिड यू कट डाउन ऑल द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? डॉक्टर ने डायरेक्टली पहला सलाह उसको दे दी, मैम ठीक है आपको लेसन करना है क्या? आपको लगता है कि डॉग तुम्हारा अच्छा हो जाए? तो चलो एक काम करो, जो जो भी स्वीट्स उसको दे रहे हैं आप, पहले उसको कट डाउन कीजिए, मतलब देना नहीं। ओके नेक्स्ट क्या बोला देखते हैं। ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक। मैं नहीं देना चाहती थी बट वो वीक दिख रहा था ना, आई हैड टू रिलेंट एंड दैट्स व्हाई मुझे उसको देना पड़ा। He does love cream cakes, chocolates, and so I can't bear to refuse him. उसको जरा केक्स अच्छे लगते हैं, चॉकलेट अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं खुद को क्या नहीं कर सकी, रिफ्यूज नहीं कर सकी उसको। दैट्स वाई मैंने उसको दे दिया, बराबर, अन्यथा मैं नहीं देती थी। ऐसा उसने उसको कहा। यानी डॉक्टर ने बोला कि उसको स्वीट्स कम कर डालो, तो उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं भी कम ही करने वाली थी, बट उसका वीकनेस निकालने के लिए मैंने दिया। और उसको थोड़ा सा क्या करता है, अच्छा लगता है स्वीट खाना, दैट्स व्हाई आई कांट रिफ्यूज हिम, मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई मैंने दे दिया, ऐसा बोला। ओके चलो नेक्स्ट। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। आई मतलब राइटर, राइटर ने फिर उस कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, और यही प्रॉब्लम था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का मेन फॉल्ट था कि वो ज्यादा लालची था। कुत्ता होता है तो लालची ही होता है फ्रेंड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। यानी कुत्ते कौन से भी हो, ट्रिकीज नहीं, कभी भी कितना भी खिलाओ कुत्तों को, वो खाना खाते से रहते, ऐसा नहीं करते कि बस बहुत हो गया, क्योंकि वो ग्रीडी रहते। ही वुड टैकल द मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब दिन भर रात भर उसको कितना भी खिलाते बैठो आप, वो खाएंगे। ऐसा ट्रिकी था, ट्रिकी की आदत ही ऐसी थी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पुम्फ्रे हैडंट मेंशन। और ये सारी बातें मिसेस पुम्फ्रे ही उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाती थी, बट यही बातें वो डॉक्टर के साथ क्या नहीं कर रही है, शेयर नहीं कर रही। अदर थिंग्स बता रही है, ट्रिक ऐसा कर रहा है, ट्रिक वैसा कर रहा है, देखो ना डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, बट रियल थिंग उसको नहीं बता रही कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके ये कंडीशन के लिए, कि मैं ही उसको एक्स्ट्रा देती हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा उसको शेयर नहीं कर रही है। ओके नेक्स्ट। आर यू गिविंग हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मैम आपको उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो या नहीं? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी। हाँ करता है वो मेरे साथ, एज यू कैन सी, आपको तो देखते हो, अभी अब देख रहे हो मेरे साथ वॉक करता है वो। बर्ड हॉकिंग्स, हॉटकिंग्स द गार्डनर, उनका क्या है, वो सर्वेंट है, किसका? मिसेस पुम्परी का। वो उसको लेके जाता गार्डनर, हैज बीन डाउन विथ अ लुम्बैगो एंड सो देयर हैड बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन उसको भी थोड़ा सा अभी लुम्बैगो हुआ है। व्हाट इज लुम्बैगो? बैक एच प्रॉब्लम, मतलब उसको थोड़ा सा बैकबोन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी पीठ वगैरह थोड़ी सी क्या हो रही है, दर्द हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वो अभी नहीं लेके जाता है, दैट्स व्हाई एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, ऐसा उसने उसको एश्योरेंस दिया। समझ में आया? ए बी?
नेक्स्ट। तो देखो ये पिक्चर देख रहे हो आप सब बच्चे, एक बार पिक्चर देख लो। पिक्चर में ये जो है यहाँ पे देखो ये वगैरह है, ये कौन है? डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर हमारा है, राइट। और ये कौन है? मिसेस पुम्परे है। और ये कौन है? ये वो ट्रिकी डॉग है। देखो कैसा फैट बन चुका है एक्स्ट्रा खा खा के। ये उसको ज़्यादा खिलाती है, रिच है ना ज़्यादा, उसके पास ट्रिमेंडस पैसा है। ट्रिमेंडस पैसा होने की वजह से फूड बहुत है, यानी इसलिए वो ट्रिमेंडस उसको खिलाती रहती है। ओके, रिच लोग ही कुत्ते पालते हैं, आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि उनके घर में माल होता है, और माल को कोई न ले जाए, दैट्स वाई रिच लोग क्या पालते हैं? कुत्ते। और रिच लोगों के कुत्ते एकदम क्या होते हैं? फैट और हेल्दी होते हैं, बराबर। तो ऐसा ही एक कंडीशन है। चलो देखते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down, give him more exercise, he will going to be really ill. डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली वार्निंग अभी मिसेस पुम्परे को दे दी। देखो मैं आपको सेवियर कहता हूँ, सेवियर मतलब लास्ट वार्निंग है मेरी वो। आप एक काम करो, उसका फूड थोड़ा सा तो भी कट करो। दूसरी बात, एक्सरसाइज करवा लो, मोर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं हुआ तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अभी तक तो कुछ भी इल नहीं हो, उससे भी ज्यादा बीमार पड़ सकता है, और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा डॉक्टर ने सलाह किसको दी? मिसेस पुम्परे को दी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। मैम आपको थोड़ा सा, माने आप उसको बहुत लव करते हो, आपको बहुत, उसको बहुत चाहते हो, तो इट्स ओके, बट चाहत एक जगह पे रखो, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखो, हार्ड करो दिल, एंड स्ट्रिक्ट उसको डाइट करो, देन यू विल बी मेक हिम गुड। कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मैम आप उसको अच्छे से डाइट करवा लो, ऐसा रिक्वेस्ट डॉक्टर ने किया, वार्निंग दिया। फिर मिसेस पुम्परी क्या कहते? मिसेस पुम्परी श्रुंग हर हैंड, ओके आई विल ट्राई। श्रुंग, रूंग का मतलब समझता ना आपको? थोड़ा सा ऐसे याद करना, ओके ऐसा। ओह आई विल, श्योर श्योर श्योर, मैं करूंगी मिस्टर हेराइट, आई एम श्योर यू आर राइट, और आप सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। बट ये करना मेरे लिए क्या है? बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई लव हिम। शी गॉट ऑफ and head down along the road. ठीक है, I will try. As if determined to put the new regime into practice immediately. फिर वो निकला, उसको हाथ वगैरह किया डॉक्टर हेरल्ड को, ओके मैं करूंगी, आई विल ट्राई। और फिर उसने मन में थोड़ा सा डिसाइड कर लिया कि यस आई विल बी डू दिस फ्रॉम टुमारो, मैं ये बात कल से करूंगी। फिर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? क्यों ये कर ही नहीं पाती है, बराबर। तो फ्रेंड, मम्मा ही बच्चों का बिगाड़ने के रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए मम्मा ने थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, वो दिल पे पत्थर रख के उसको थोड़ा सा हार्ड करना चाहिए। बच्चे ने कहा मम्मा बस ना, बहुत ना, मुझे बस अभी थोड़ा सोना है ना, सोने दे ना, मुझे स्टडी बहुत हो गया ना, ऐसे कहते हैं। और मम्मा भी क्या बोलती है, ओके बेटा सो जा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मम्मा ने क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट, नहीं यू शुड हैव डू स्टडी हार्ड नाउ, तो करेगा बच्चा, बट मम्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार से डॉक्टर, वो जो ट्रिकी है वो बीमार पड़ा है, तो उसका रीजन मेन कौन है? मुझे, मेरे हिसाब से तो मिसेस पुम्परी है, उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी मालकिन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं सब उसकी प्रोग्रेस देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इज विथ हिज ट्वीट कोट। व्हाट इज मीन बाय टॉटरिंग अलोंग? मतलब लड़खड़ाते हुए चलना, उसने ट्वीट कोट वगैरह पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, यानी ऐसा पूरा का पूरा उसको पैक करके दिया था। विद अ कोल्ड वेदर, यानी उसको एक कोट था कोल्ड वेदर के लिए, एक दूसरा रेन कोट था वेट डेज के लिए। मतलब उसकी बहुत केयरिंग हो रही थी। और मेरे हिसाब से एक ही सेंटेंस में आपको बोलता हूँ, जहाँ पे ज्यादा केयरिंग होते हैं वहां पे बिगड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो फ्रेंड, पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट, बराबर। तब जाके बच्चे अच्छे रहते हैं। ज्यादा अपन क्या करते हैं, बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, और उसी लाड़ प्यार से बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बराबर। तो ये सब बातें हम ही रिस्पॉन्सिबल है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, अभी तो पूरा बिल्कुल यानी एकदम उसकी कंडीशन डिटोरेटेड हुई थी, मतलब बहुत बिगड़ी हुई थी। Drooping in his harshness, I thought it won't be a long before I heard from Mrs. Pumphrey. ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मिसेस पंपरे ने डॉक्टर को फोन नहीं किया और डॉक्टर उस कुत्ते के बारे में कुछ पूछा नहीं। यानी बहुत केयरिंग करते थे वो, बराबर। जैसा अपना भी कैसा
एक फैमिली डॉक्टर रहता है, तो हम भी, हमारे भी, हमको कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स क्या करते, उठाते और उस डॉक्टर के पास पटक देते कि डॉक्टर साहब देखो ना, ये कैसा कर रहा, ये खा नहीं रहा, ये पी नहीं रहा, ये सो नहीं रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा, ये कूद नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे हम हमारे क्या करते हैं, बारे में पूछते रहते हैं, व्हाई दे डिड सो, ऐसे वो क्यों करते हैं, तो बिकॉज दे लव अस, क्योंकि वो हमसे बहुत क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दैट्स वाई। तो इसी प्रकार से मिसेस पंपरी भी अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, दैट्स वाई वो उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट नहीं बन सकी। ओके, देन द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अभी 2-4 दिन हो गए थे, 100% पता था डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर था वो, वेटरनरी का मतलब समझता ना आपको, प्राणियों का, एनिमल्स का, तो उनको 100% गारंटी थी, पता था कि और 2-4 दिनों के बाद 100% मुझे क्या आने वाला है, कॉल आने वाला है, किससे, मिसेस पंपरे से, और ये कुत्ते की हालत बहुत बिगड़ेगी। तो ऐसा हुआ, वो मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, एकदम कैसी लग रही थी, और डिस्ट्रॉट लग रही थी, डिस्ट्रॉट मतलब ओवर टेंशन में थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, एकदम जोर जोर से बोल रही थी, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, अपना जो ट्रिकी है ना, कॉल है, कॉल पे बोल रही है, हाँ, इमेजिनेशन करो आप कि डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाओ ना, वो जो ट्रिकी है ना बिल्कुल नहीं कुछ खाता, रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, मैं तो उसकी फेवरेट भी डिशेज उसको खिला रही, फिर भी वो रिफ्यूज कर रहा है, मतलब नहीं खा रहा है। Beside, he had a bouts of vomiting, ऊपर से कंटिन्यूअस क्या हो रही है, ओमेटिंग हो रही है, बाउट्स मतलब कंटिन्यूअस। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, और दिन भर भी उठ नहीं रहा है, बिल्कुल रग पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी बिछाने को नहीं छोड़ रहा है, पेंटिंग कर रहा है ऊपर से, पेंटिंग मतलब इस प्रकार से कर रहा है, एंड डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और आज तो मेरे साथ वॉकिंग के लिए भी नहीं आया, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, मैंने उसको खाना दिया वो भी नहीं खाया, मैंने बोला इधर आ जा बेटा ट्रिकी, तो मेरे तरफ देखता भी नहीं, सिर्फ ऐसा देखता, ऐसा हो जाता। मैंने बोला खाना खा बेटा, आ जा, पिकअप वेकअप, तो बोले नहीं। ऐसा वो विक हो चुका है। ऐसा फोन कॉल किसने किसको किया, जल्दी से, मिसेस पुम्परी ने डॉक्टर को किया, बेटर। और ये एक्सपेक्टेशन डॉक्टर को पहले ही थी कि मुझे ऐसा फोन आएगा, बिकॉज उसको भी ये बात पता थी कि मिसेस पंपरे ज्यादा केयरिंग की वजह से डॉग ऐसा हुआ, और उसको ये एक्सपीरियंस नहीं था। डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं फ्रेंड, वो 2 मिनट में सामने वाले के कंडीशन से पता लगा लेते कि ये क्यों हो रहा है। अभी डॉक्टर को भी पता है ये बात क्यों हो रही है, वो कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, उसको सिर्फ एक ही रीजन था कि ये मिसेस पंपरी उसको ज्यादा खिलाती थी, और ओवर ईटिंग की वजह से वो, और नो एक्सरसाइज की वजह से उसकी कंडीशन ऐसी हो गई। ओके, तो बच्चों को ज्यादा मत खिलाओ, नहीं तो वो ज्यादा मोटे माटे हो जाते हैं, फिर ना हालिंग ना डलिंग, सिर्फ सोइंग, like this may be the condition of your, maybe your child, so you should take care. Okay, आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने प्लान कर डाला था, उन बोलता है, राइटर बोलता है, डॉक्टर बोलता है, क्या प्लान किया था कि यस मुझे जाना पड़ेगा वहां पे, कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके घर, जैसे ही फोन आएगा मैं उसके घर जाऊंगा और कुत्ते को सीधा मेरे घर पे लेके आऊंगा, ये मेरा पूरा प्लान था। मेरा मतलब नॉट मेरा, किसका, डॉक्टर का। ओके, द ओनली वे, तो एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही रीजन है, बोले मैम आपको जरा ट्रिकी को वहां से यहाँ तक लेके आना है, मतलब आपको उसका घर छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट, व्हाट इज द वर्ड मीन बाय फोर्टनाइट, द पीरियड ऑफ 15 डेज, उसको मराठी में बोलते पंधरवाड़ा, यानी 15 दिन के लिए कम से कम आपको उस कुत्ते को मेरे घर पे लेके आना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किया तो ही मे नेवर बी रिकवर, तो रिकवर नहीं होगा। ऐसी फुल एंड फाइनल वार्निंग किसने किसको दी, वेटरनरी डॉक्टर ने, मिस्टर हेराट ने किसको दी, मिसेस पुम्फ्रे को दी। क्या दी कि मैम आप अपने वो डॉग मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कहा कि आप लेके आओ, क्योंकि उसको पता था डॉक्टर को ये आएंगे तो यहाँ पे मेरा और सर खाएंगे, उससे बेटर मैं वहां पे जाता हूँ और कुत्ते को लेके आता हूँ। तो उसने बोला, तो वही बोला उसने कि मैम आप प्लीज उसको फोर्टनाइट के लिए मेरा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एंड केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, और मैं उसको यहाँ पे मेरे ऑब्जर्वेशन पे रखूंगा। ओके, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन, सुन मतलब सुन्न होना, सुन्न होते हैं ना, मतलब एकदम शॉक्ड, बाप रे 15 डेज, इम्पॉसिबल। अभी उसके लिए क्यों इम्पॉसिबल, ऐसा क्यों कर रही हो, बिकॉज शी लव्स हिम सो मच,
क्योंकि उसको बहुत चाहती थी वो, दैट्स वाई ऐसा कहती है. ओके, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट नॉट सी हर एवरी डे. उसको तो एक बात का भी श्योर है कि यदि मैंने उसको एक दिन भी नहीं देखा तो शायद मैं मर जाऊंगी, ऐसा उसको लगता है. एंड दैट्स वाई उसको छोड़ने के लिए उसका मन नहीं कर रहा है. बट देखो फ्रेंड, किसी माँ का मन करता है कि अपने बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना? तो नहीं फ्रेंड, बट करना पड़ता है. तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या किया उसने, उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए रेडी हो गई. बट आई टुक फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और लास्टली मिसेस पंपरिक ने डिसाइड किया कि यस, मैं उसको सेंड करूंगी, क्योंकि उसको पता था कि ट्रिकी एकदम बीमार पड़ा हुआ है और ऐसा करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था. In fact, I thought it best to take him without delay. मैं तो चाहती थी कि बिल्कुल भी डिले ना करें मैम आप, मैं जल्दी से जल्दी लेने को आता हूँ. एंड फॉलोड मिसेस पंपरीज वेलिंग. और मिसेस पंपरी की वेलिंग, एक्चुअली वेलिंग मतलब रिक्वेस्ट. तो फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप जल्दी, डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाओ. आई मार्च आउट टू द कार एंड कैरिंग द लिटिल डॉग एंड wrapped into the blanket. तो फिर मैंने मेरी कार निकाली. बराबर, मार्च मतलब निकलना. मैंने मेरी कार निकाली और जैसे कार ली वैसे मैं उसको लेने के लिए गया. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड. वहां पे जाके सीन देखा तो क्या, एक बड़ा बेंगलो, बेंगलो में मिसेस पंपरी, वो कुत्ता वहां पे है, उसके आजू बाजू क्या है, सर्वेंट की सर्वेंट है. और सारे सर्वेंट राउज्ड मतलब वेटिंग कर रहे हैं, क्या क्या करे, सब उसके देखरेख में लगे हुए हैं. ये सीन आपने देख के आपको याद आ रही है कुछ, कि रिच लोगों का ठाट माट कैसे होता है. तो ये सब यहाँ पे दिखता है. यहाँ पे मेड भी उसके आजू बाजू है, रश्ड इन एंड आउट एंड ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल. बाप रे बाप रे बाप, क्या क्या नहीं. यानी बहुत ज्यादा वो सर्वेंट एक एक के हाथ में एक एक कुछ न कुछ था. किसी को डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट कुशन था, टॉयज थे. किसके? वो सारे खिलौने हैं फ्रेंड, कुत्ते के हैं, ये ध्यान में रखना. यानी ये रहता है थाट रिच लोगों का. और इस यही कारण है फ्रेंड, वो वीक होते हैं, यही है, यही रीजन है. जैसे वो जितने बाहर रहेंगे ना तो उतना आदमी अच्छा रहता है. लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत रिचनेस की वजह से सब कुछ एसी में, बचपन से बच्चा पैदा होने से भी एसी में, तो ऑब्वियसली वो वीक हो जाता है. उसके जो बोन्स होते हैं उस बोन्स में कुछ कैल्शियम वगैरह नहीं आता उनको. एसी में कहाँ कैल्शियम मिलेगा फ्रेंड? सुबह सुबह घूमना पड़ता है सन में, तब हमारे बोन्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं. और क्या करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है. देखो फार्मर लोग कितने खेत में काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे वेर स्ट्रांग, और इसलिए वो स्ट्रांग होते हैं. लेकिन एक आधा रिच आदमी बेंगलोर में रहता है लेकिन कुछ भी स्ट्रांग नहीं होता, थोड़ा सा भी कुछ बारिश हो गई है बीमार पड़ जाता है. तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही कंडीशन किसकी हो गई है, इस कुत्ते की हो गई है. क्या क्या है उसके लिए, देखो हमारे लिए भी नहीं इतने बेड, नाइट बेड अलग, डे बेड अलग. हमारा तो साला वही डे बेड वही नाइट बेड, लेकिन उसके लिए अलग है. कुशन भी उनके, टॉयज हमारे इतने नहीं होंगे, इतने टॉयज उसके थे. रबर रिंग थी उसको ऐसे झेलने के लिए. ब्रेकफास्ट बाउल था, लंच बाउल था, सुपर बाउल था. अभी बाउल एक ही रहा तो भी क्या प्रॉब्लम है, हमको तो साला सुबह शाम हम एक ही थाली में खाना खाते. लेकिन उस कुत्ते के लिए सुबह की थाली अलग, शाम की थाली अलग, दोपहर की थाली अलग, दूध की अलग, खाने की अलग, क्या क्या. तो माय गॉड, ये इसी से पता चलता है कि यही उसका रीजन है, ज्यादा केयरिंग, ओवर केयरिंग. तो प्लीज आप भी प्लीज अपने बच्चों की ज्यादा केयरिंग ना करें. बच्चों को बहुत ज्यादा माए मैंने ऐसे देखा है, बिल्कुल बच्चा ऐसे बाहर निकलता है, बिल्कुल बाहर आ जाता, बेटा आराम से जाना. अब वो रोज जा रहा है ना, कोई जरूरत नहीं ना उसको इतना कोई करने की. बराबर ठंडी हो गई, बेटा घर में आ जा, ठंडी है, धूप धूप है, घर में आ जा, बारिश पानी है, बारिश है, घर में आ जा. अरे काय को उसको भीगने दो, उसको थोड़ा सा रफ एंड टफ तो बनने दो. तो लेकिन यही रीजन है फ्रेंड. तो रियलाइजिंग दैट माई कार, तो मैंने कार लेके गया और फिर इसी के कारण वो वहां पे गया है. क्यों? क्योंकि उसको पता है यदि मैम को यहाँ पे बुलाया तो सब तितम्बा लेके आएंगे यहाँ पे, सब झमेला लेके आएंगे यहाँ पे, और मेरे को वो आधा एक घंटा बोर करेंगे. उससे बेटर मैं वहां पे कार लेके गया था और सब उठा के लेके आया. रियलाइजिंग दैट
माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉक। एक्चुअली इतना सामान मेरे कार में नहीं बैठ सकता, इतना सामान तो उसका था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, फिर भी मैं जल्दी से निकल गया, जितना डाला डाला निकल गया। एज आई मूव ऑफ, क्योंकि मुझे पता था मैं वहां पे बोर नहीं होना चाहता था। मिसेस पुम्प्रे विथ अ डिस्परिंग क्राई, वो बेचारी रो रही थी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ हिज लिटिल कोट एंड थ्रू द विंडो, विंडो में से देख रही थी उसके कुत्ते को जाते हुए, ऐसे ऐसे हाथ गिरा रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर, और मैं, मेरा जो कार चला रहा था मैं वहां पे ऐसा ऐसा, तो मैं मिरर में से साइड में से देख रहा था कि क्या कर रही हो। मुझे हंसी भी आ रही थी, बट केयरिंग करके देख, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव एंड एवरीबडी वाज इन टीयर्स, जैसे मेरा गाड़ी कॉर्नर पे टर्न हो गई तो सब रोने लगे। इससे क्या पता चलता है कि लव्स ऑफ मिसेस पंपरी रिगार्डिंग द ट्रिकी। ओके, ऑन द रोड, फिर क्या हुआ, रोड पे गए। आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। जाते जाते रास्ते में मैंने थोड़ा सा नजर मारी, इधर नजर मारी तो ट्रिकी साहब बैठे थे मेरे बाजू में, ऐसा गास्पिंग कंडीशन में, ऐसे ऐसे एकदम सो डल ऐसा बैठा था। पैथेटिक कंडीशन थी उसकी। व्हाट इज मीन बाय पैथेटिक कंडीशन? मतलब वेरी सैड कंडीशन, वेरी दयनीय अवस्था बोलते हैं अपन उसको, ऐसा था वो। गास्पिंग कर रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका थोड़ा सा हेड के ऊपर ऐसा पैटेड किया, बस बेटा रो मत। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, ट्रिकी बेचारा एफर्ट कर रहा था खुद को क्या करने के लिए, टू वैग हिज टेल, जैसे मैंने हाथ पैटेड वगैरह किया ना, तो ऐसे टेल घुमा रहा था, लेकिन उसको नहीं जम रहा था वो। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा गरीब बच्चा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यू हैवंट किक इन यू, इसमें तेरा दोष नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुझे कैसा अच्छा करना है। तुझे नहीं पता क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बट मुझे पता है तुझे कैसे रिकवर करना है। ये कौन बोला? राइटर बोला, मतलब डॉक्टर बोला। आगे, एट द सर्जरी, फिर उसको उसके घर लेके गया। हमारा टाइटल ही है फ्रेंड, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, विजय, ऑफ सर्जरी। एक्चुअली सर्जरी का मतलब होता है फ्रेंड चीड़-फाड़ करना, यानी ट्रीटमेंट देना, यानी क्या बोलते हैं अपन उसको, सर्जरी मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन करना। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए एक्चुअली ये वर्ड वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, सर्जरी वर्ड, ट्रीटमेंट वर्ड बोलना चाहिए था, ट्रम्प ऑफ द ट्रीटमेंट, लेकिन सर्जरी उसने, राइटर ने यूज किया है। तो मेरे हिसाब से इस इन्होंने ये वर्ड क्यों यूज किया? पहले से तो डॉक्टर है, दूसरी बात उसको लिटरेरी मीनिंग इस वर्ड्स का पता नहीं है, क्योंकि लिटरेचर नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर लोग जो रहते हैं ना, वो साइंस पढ़ते हैं। और जो राइटर राइटर पोएट वगैरह मैंने जो देखे आज तक, वो आर्ट्स के लोग रहते हैं, मतलब उनको लिटरेचर पता होता है, इंग्लिश स्पेशलाइजेशन पे। तो इसलिए उनका जो वोकेबलरी वगैरह होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन ये जो आदमी का मैंने वोकेबलरी थोड़ा सा देखा तो मैंने वीक है, मतलब कुछ भी वर्ड कहाँ पे भी हो रहा है, यूज कर रहा है, मतलब एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये यहाँ का थोड़ा सा एक फॉल्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं। तो एट द सर्जरी, अभी एडमिट ट्रीटमेंट पाहिजे होता, या द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, मैंने उसको घर पे लेके गया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते वगैरह मेरे पास थे, वो भी मेरे नहीं थे, वो भी किसी ने ऐसे ही ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे। तो व्हेन आई पुट डाउन, जैसे मैंने उसको उठाया और ऐसे नीचे रखा, लाई मोशनलेस, ऐसे बिठाया वैसे, और एक बार लुढ़क गया ऑन द कारपेट, कारपेट वगैरह डाला मैंने वहां पे उसको रख दिया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, दूसरे डॉग जल्दी से आ गए। देखो फ्रेंड, एखादा कुत्ता यदि लाया तो ऑब्वियसली कुत्ते आते हैं, बराबर। एखादा लड़का यदि हॉस्पिटल से लाया तो सब लड़के उसको देखने का आते हैं, ऑब्वियसली रिलेटेड टू दैट, तो ऐसा रहता है। तो उसी प्रकार से उसको देखने के लिए सारे कुत्ते आए कि भाई उसको क्या होगा, बराबर। स्निफिंग राउंड, देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, द डॉक्टर मोशनलेस, द आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड। व्हाट इज मीन बाय स्निफिंग? स्निफिंग का मतलब नाक से सूंघना, मतलब ब्रीदिंग फ्रॉम द, नाक से सूंघना, सूंघना मतलब स्मेल लेना, स्मेलिंग लाइक दिस, कुत्ते देखो करते हैं ऐसा, आपको भी देखा। डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो उसने उसकी तरफ देखा लेकिन वो ऐसा पड़ा था, कुछ भी नहीं देख रहा था। तो उस कुत्ते को समझा कि ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो जान दो, इग्नोर किया उसकी तरफ और चले गए। इग्नोर करना, दुर्लक्ष्य करना।
I made a bed for him in a warm loose box and next to the one. फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक बेड बनाया, बेड उसके लिए रहने के लिए, वार्म बेड, वेयर द अदर डॉग स्लेप, जहाँ पे दूसरे डॉग्स होते हैं। मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं की, जो मेरे अदर डॉग के लिए थी वही ट्रीटमेंट मैंने उसको दी। फॉर द 2 days आई केप्ट एन आई हनी, 2 दिन मैंने उसके तरफ एकदम आय रखा। आय रखा मतलब आंखें ऐसे रखे उसके ऊपर तो नहीं, आय रखा मतलब ऑब्जर्वेशन किया उसका। एंड गिविंग हिम नो फूड, बिल्कुल भी उसको फूड नहीं दिया। पहले उसका फूड मैंने ब्रेकअप किया, जो फूड चेन उसको रोज रोज ट्रेमेंडस इतना इतना ढुसा जाता जाता था उसके मुंह में रोज, वही सिस्टम मुझे बंद करना था। पहले मैंने उसको खाना बंद कर डाला 2 दिन, तो बिल्कुल भी फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, पानी बहुत दिया ताकि वो सब निकल जाए। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, 2 दिन में क्या हुआ फिर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, फिर आजू बाजू अभी इंटरेस्ट लेने लगा है। क्यों लेने लगा है, क्योंकि अभी उसको समझ में आने लगा है। ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू whimper, थर्ड डे में मस्त उठने लगा, इधर भागने लगा, इधर भागने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, अभी थोड़ा सा विम्परिंग कर रहा है, मतलब यार्ड में जो कुत्तों की आवाज आ रही है तो उधर वहां पे ऐसे इधर उधर आंखें अभी कर रहा है, मतलब वो कंडीशन में थोड़ा सा आ गया है। ये होगा एक स्टांजा में, एक पैराग्राफ में। अभी देखते हैं, व्हेन आई ओपन द डोर, फिर मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, अभी तक डोर ओपन था वो बाहर नहीं जाता था, आज मैंने डोर ओपन किया बाहर आ गया। वॉज इमीजिएटली इनगल्फ बाय द जू एंड द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, बराबर है। तो जल्दी से बाहर आ गए, दो चार कुत्ते उसके आजू बाजू उसके फ्रेंड वगैरह आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, थोड़ा सा उसको रोलिंग किया, घुमाया, एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम। देखो, जो राइटर के पास मतलब डॉक्टर के पास एक पर्सन था वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंडर वगैरह, मतलब केयर टेकर, तो वैसा वो आया, तो उसने उसको लेके गया, थोड़ा सा घुमाया उसको और ऑब्जर्व कर रहे थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूड ऑफ डाउन द गार्डन, फिर उसको थोड़ा सा गार्डन में मैंने मैंने उसको घुमाया। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी बाकी के कुत्तों के साथ क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, लेकिन चलते समय स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कितना उसके शरीर के ऊपर क्या था, सरप्लस फैट था। फ्रेंड, मुझे यही कहना है आपको, ज़्यादा खिलाओगे तो सरप्लस फैट जमता है, आदमी हेल्दी नहीं रहता है, समझ में आया, मोटा बन जाता है। तो वैसा उस कुत्ते को मिसेस पंपरी ने बहुत मोटा कर डाला था। लेटर दैट डे, फिर क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट एट अ फीडिंग टाइम, मैं जब भी उसको खाना खिलाने का समय आता था मैं जाता था, उसको थोड़ा सा मैं खाना देता था। आई वॉच्ड वाइट अ ट्रिस्टन एंड स्लोप्ड अ फूड इनटू द बाउल। व्हाट इज मीन बाय ट्रिस्टन, अ नेम ऑफ द केयर टेकर। ट्रिस्टन मतलब ऐसे फूड केयर की, फूड के ऐसे बाउल उसने उसके अंदर भेजा। देयर वॉज यूजुअल हेडलॉक रश्ड एंड फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, जैसे उसने बाउल रखा वो हाई स्पीडली क्या किया उसने, ईटिंग करना चालू कर दिया। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। देखो, सब कुत्तों को एक ही बाउल में वो क्या करते थे, खाना देते थे। ऑब्वियसली सब कुत्तों ने दनादन दनादन खाना खाना चालू कर दिया। ट्रिटी भी एकदम टूट के पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अभी मैं यदि पीछे रह गया तो बाकी के कुत्ते खाना क्या कर डालेंगे, खा जाएंगे, मतलब मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। एंड दैट्स वाई कंपटीशन लगी थी उसकी, एकदम दन 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 खा रहा है। देखो, 4 दिन 5 दिन पहले मिसेस पंपरी ने जब लाया था, वो खाने के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन आज खाना कैसे खा रहा है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उससे एक बात पता चलती है कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। नेक्स्ट देखो, ये जो पिक्चर दिया है यहाँ पे, आप अदर कुत्तों के साथ देखो, वो भी घूम रहा है। देखो, ये है ट्रिकी, फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिकी, ये फैटी दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं। When they had finished, जैसे उन्होंने खत्म किया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, लेकिन जैसे खाना हो गया तो उसे बाउल के आजू बाजू घूमने लगा, अरे यार और होना था। एंड लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, कुछ बचा है क्या, पूरा लिक करके मतलब चाट चाट के उसने खा लिया था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रख दी। आई वॉज प्लीज टू सी हिम एंड जस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, दूसरे दिन भी वो टूट के उसके ऊपर पड़ा। तो ये देखिए, राइटर को हंसी आती है या मजा आती है कि चलो भाई ये किस प्रकार से अच्छा कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, सोए तो नहीं कोई? थोड़ी सी स्टोरी बड़ी है, बट ध्यान देने तो अच्छा है, समझ में आ जाएगा।
बराबर। तो फ्रेंड, बीच बीच में आपको मैं टोकता रहूँगा, मतलब आप ध्यान से देखते रहिए, और यदि आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है तो ये देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो ये दबा देना। ओके, हाँ चलो देखते हैं। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तो उसकी डे बाय डे क्या होने लगी, अच्छी प्रोग्रेस होने लगी। तो 2-3 दिनों में, 8 दिनों में वो रिकवर हो गया, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्चुअली डॉक्टर ने उसको कौन सी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। दिन भर वो अदर कुत्तों के साथ मस्त वे किया करता था, घूमता था, भागता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और मस्त चिल्लाते थे, मस्त क्या बोलते हैं अपन, भोगते थे ऐसा। तो ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर एंड ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। डॉक्टर उसके तरफ बिल्कुल क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि वो कैसा कर रहा है। ही बिगैन एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अभी वो मस्त है कि उस गैंग का क्या बन गया था, मेंबर। अभी गैंग किसको बोला है, मतलब जो अदर डॉग और उसके साथ ये भी घुल मिल गया था, तो वो गैंग बन गई थी। Unlikely, silky little object among the shaggy crew and fighting like a dog, tiger of his share of the meal time. देखो, अभी वो सब ऐसा मस्त, उसके जो बाल थे ना वो कैसे थे, सिल्की थे, बराबर, और थोड़ा सा शागी क्रू था, उसके जो हेयर्स थे वो शागी क्रू, मतलब ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। एंड फाइटिंग लाइक अ टाइगर, कैसा दिख रहा था वो, एकदम टाइगर जैसा, एकदम चपड़ बन गया था, जैसा टाइगर रहता है ऐसा। फॉर हिज शेयर एट अ मिल टाइम, खाना खाते समय तो दूसरे के ऊपर भौंकता था, आई वांट फर्स्ट, ऐसा, यानी जैसा हमेशा करता है वैसा। और रात को तो खाना कम देता था ना राइटर उसको, डॉक्टर उसको, तो ऑब्वियसली रात को क्या करता था, हंटिंग रैट्स इन अ ओल्ड हाउस, हिन हाउस एट द नाइट। मतलब जो वहाँ पे एक मकान था पड़ा हुआ, वहाँ पे कुछ रैट्स थे, तो बाजू के मकान में, तो वहाँ पे वो जाता था और रैट ढूंढता था। इसका मतलब समझता है, जब आदमी को खाना नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आदमी उसको ढूंढता है और उसके लिए एक्टिव रहता है, और जब मिलता है इजीली तो एक ही जगह बैठता है और एक्टिव नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता। तो आपका बच्चा यदि एक्टिव होना चाहिए तो उसको इस प्रकार से थोड़ा सा भूखा रखिए, बराबर। भूखा मतलब देना नहीं, खाना है ऐसा नहीं। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, सच में आज तक ट्रिकी की जिंदगी में ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। आज ट्रिकी को पता चला था कि लाइफ क्या होता है। आज तक ट्रिकी को सिर्फ ऐसा पता था, इजीली खाना मिलता है, सोते जाओ, बैठते जाओ, खाते जाओ, बस। लेकिन आज समझ में आया लाइफ क्या होता है। चलो नेक्स्ट। ऑल द while मिसेस पुम्प्रेज hovered anxiously in the background. रोज मिसेस पुम्प्रे क्या करती थी, एंक्शियसली फोन कॉल करती थी, किसको, डॉक्टर को, डॉक्टर साहब क्या है, कैसी कंडीशन है आज ट्रिकी की, कर रहा कि नहीं, बराबर, तो ऐसा। तो बहुत ऐसे फोन आते थे, रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स अ डे, एक दिन में कम से कम 12-13 बार फोन उसके आते थे। द लेटेस्ट बुलेटियंस, और मैं रोज उसको लेटेस्ट बुलेटियन सुना रहा था, बुलेटिन का मतलब न्यूज़, कि आज का कंडीशन ऐसा है, वैसा है, ऐसा। आई डॉजेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज cushions were being turned regularly or is correct coat worn according to the weather। रोज उसको एक क्वेश्चन तो रोज पूछा जाता कि उसका आज क्वेश्चन बराबर चेंज कर रहे हो कि नहीं आप, कोट वगैरह अकॉर्डिंग टू द वेदर उसको पहन रहे हैं कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैंने उसको सिर्फ बोला, मैम आप बिल्कुल भी टेंस मत लीजिए, मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में उसका आंसर देता हूँ, वो अच्छा है, आउट ऑफ डेंजर है। और दूसरी बात, कैलवेसिंगली रैपिडली, मतलब व्हाट इज बाय कॉन्वर्सिंगली, मतलब बहुत अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब रिपेयरिंग हो रही है। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर वो आ चुका है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम्स टू बी अ समथिंग टू मिसेस पोम्प्री। मिसेस पोम्प्री को लगा मतलब और कुछ हो गया क्या, कारण क्योंकि उसको कन्वल्सिंग किसी का मतलब उसको क्या नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसको बोला कि नहीं अच्छा हो रहा है, हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वीकनेस है उसको, वीकनेस ओके हो जाएगा। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड अ फ्रेश एग्स, तो फिर रोज वो क्या करने लगी, 2 डजन वगैरह रोज के फ्रेश एग्स भेजने लगी। अभी खाने की कमी थी क्या डॉक्टर के घर में, तो नहीं, लेकिन डॉक्टर देता नहीं था, क्यों नहीं देता था, ताकि वो एक्टिव रहे। ज़्यादा देने से एक्टिव नहीं होता है, बराबर फ्रेंड, कम कम देने से बच्चा एक्टिव रहता है। तो वही वो कर रहा था, लेकिन ये इसको लगा कि नहीं होगा वहाँ पे खाने का, डॉक्टर नहीं देते होंगे, तो उसने 2-2 डजन अंडा रोज उसको भेजती थी। टू बिल्ड अप द ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की क्या बने, अच्छी स्ट्रेंथ बने। फॉर द हैप्पी पीरियड माई पार्टनर
एंड आई हैड 2 eggs ईच ऑफ द ब्रेकफास्ट। लेकिन उससे क्या हुआ, माल वहां से आता था ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन हम हमारे स्ट्रेंथ बढ़ा लेते थे। कौन? डॉक्टर और उसका जो कंपेनियन थे, वो मस्त है कि नाश्ते में सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे मार डालते थे। When the bottle of wines began to arrive, और 2-4 दिन के बाद में तो और हद कर दी मिसेस पोम्परी ने, तो डायरेक्टली भेजा, मतलब बॉटल ऑफ वाइन समझता ना आपको, दारू की बोतल ही दी थी। तो फिर क्या, हमारी तो मज्जा हो गई, फिर अंडा बीन उसके चकना बीन सब मजा हो रहा फिर अभी, बराबर है। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। सच में हमको जो लगा था, ऐसा हो रहा था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, लेकिन ट्रिकी का ब्लड एनरिच करने के लिए वो वाइन वगैरह वगैरह भेजती थी, विस्की वगैरह भेजती थी। लंच बिगैन टू अ सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग मील। हमको तो मस्त हो चुका था, रोज खाना खाने से पहले मस्त 2 ग्लाइन वाइन मारा, 2 eggs मारा, हमारा नाश्ता वगैरह बेस्ट होता था। ये था मस्त, मजा हो रही थी किसकी, डॉक्टर की और उसके कंपेनियन की। लेकिन मिसेस पोम्परी को लग रहा है कि मेरे कुत्ते को जा रहा है, तो नहीं, दूसरे कुत्ते खा रहे हैं उसको। ओके। वी वुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट एन फाइनल एग्स। बाप रे, लास्ट में तो ब्रांडी आने लगी। अभी व्हाट इज ब्रांडी? वन काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ वाइन का, बराबर। तो ऐसा हो गया, आने लगा। ब्रांडी ज़्यादा लोग पीते हैं कब, तो मुझे मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, ठंडी में ब्रांडी, बराबर। तो थोड़ा सा वैसा वो उसको ठंडे वहाँ पे तो दिया। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिकी के लिए थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड द इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। मस्त है कि उससे हम ही इनहेल्ड करते थे और मस्त सोते थे, बराबर। देयर वेयर द डेज ऑफ अ डीप कंटेंट। तो इस प्रकार से डेज क्या हो रहे थे, जा रहे थे। स्टार्टिंग वेल एंड विद एक्स्ट्रा एग्स रोज मिल रहे थे इन द मॉर्निंग एंड इम्प्रूव एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे। दोपहर को मस्त है कि वाइन, और शाम को फिनिशिंग लग्जरियस राउंड ऑफ द फायर विद द ब्रांडी, और मस्त है कि शाम को ब्रांडी। यानी तीनों टाइम मज्जा हो चुकी थी किसकी, राइटर एंड हिज कंपेनियन। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप अ ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट। मुझे तो ऐसे लगने लगा कि भाई इसको जाने से मत देना। टेम्पटेशन मतलब अट्रैक्शन। मुझे तो उसका बहुत लगाव होने लगा, किसका, ट्रिकी का। क्यों? ट्रिकी जायज नहीं यहाँ से, क्यों? तो ट्रिकी की वजह से मिलता है ना इधर पीने खाने को, एंड दैट्स व्हाई उसको ऐसा लगा, दैट्स व्हाई ऐसा बोलते कि जाने से। बट आई न्यू मिसेस पुम्परी वॉज सफरिंग। लेकिन मुझे एक बात और पता थी कि अपन उसको भेजे नहीं, लेकिन वहाँ पे मिसेस पुम्परी रोज फोन कॉल पे बोर कर रही थी। आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कॉम्पेल्ड टू द फोन एट लास्ट, वो रोज फोन करती थी एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड। और एट लास्ट मैंने भी मेरे दिल को हार्ड करके उसको बता दिया कि मैम, आपका ट्रिकी रिकवर हो चुका है, यू मे टेक हिम, आप उसको ले जा सकते हो। विद इन अ मिनट्स 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल, ऐसा मैंने फोन रखा और कुछ मिनटों में तो गाड़ी आ गई। कौन सी? ग्लिमिंग ब्लैक मेटल। ग्लिमिंग मतलब शाइनिंग, ब्लैक मेटल मतलब काले पत्रे की, काला मतलब कलर था उसको, मेटल की। वो मस्त गाड़ी आई। ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर मतलब हमारे क्लिनिक के बाहर। एंड द चैफियर, व्हाट इज मीन बाय चैफियर, मतलब ड्राइवर, ओपन द डोर। उसका ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट, जैसे मैंने देखा तो मुझे फिगर हुआ मिसेस पंपरी वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मुझे अंदर दिख रहा था बिल्कुल कि मिसेस पंपरी बैठी है। हर हैंड्स वेयर टाइटली ग्लास्प, उसके हाथ ऐसे ऐसे, कब आएगा कब आएगा, मतलब वो बहुत क्या किए, एंशियस है किसको देखने के लिए, उसके कुत्ते को देखने के लिए। ग्लास में इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल्स होते हैं, राम 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 राम, कैसा ऐसा आगा, जल्दी आए मेरा डॉग मेरा डॉग मेरा डॉग। ओ तो फिर आया, फिर वो आई। ओ मिस्टर हैराज, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? डॉक्टर साहब मुझे बताओ ना, सही में अच्छा हो गया है क्या वो? यस ही इज फाइन, यस मैम अच्छा हुआ। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। मैम आप कार में से मत उतरो, आप कार में ही रहो। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं ही उसको लेके आता, फेच मतलब लेके आता, ओके। फिर लास्टली आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं गया इनटू द गार्डन एंड अ मास ऑफ डॉग्स
वॉज हर्टलिंग राउंड, वहाँ पे बहुत कुत्ते ऐसे राउंड एंड राउंड मेरे आजू बाजू आ गए, राउंड द लॉन, इन देयर मिडेस्ट, उनके मिडेस्ट मतलब बीच में, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कौन दिखा? छोटे मस्त गोल्डन फिगर में ट्रिकी दिखा, उसने उसको उठाया। In 2 weeks, he had been transferred into the lithe। देखो ये जो वर्ड है lithe, lithe मतलब वेरी फ्लेक्सिबल, एकदम मस्त फ्लेक्सिबल बन चुका था। और उसके मसल्स थे ना, एकदम हार्ड मसल्स बन चुके थे, एकदम बॉडी गार्ड बन गया था। देखो, मोटापा और मसल में फर्क है, ये ध्यान में रखना। तो फ्रेंड ऐसा वो मस्त हार्ड और मसल बन गए थे। ही वॉज कीपिंग अफ वेल विद अ पैक, मतलब उसकी जो पैकिंग वगैरह थी वो भी सब लाया। स्ट्रेचिंग आउट विद ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट वगैरह थी वो मस्त फूक गई थी, अच्छे से मजबूत बन गया था। आई कैरिड हिम बैक along the passage in the front of the house, मैं उसको लेके आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, तब तक वो जो ड्राइवर था वो राह ही देख रहा था क्या हो लेके आओ उसको। एंड देन ट्रिकी वॉज इन, वो ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ट्रिकी ने उसके मिस्ट्रेस को देखा, मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरे आर्म्स में से जल्दी से निकल गया। इधर ट्रिमेंडसली, एकदम जोर से, ऐसा झटके से मारा उसने और उड़ी मारी नीचे, और लिपिंग करते गया एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपीज लैप, मिसेस पंपी के लैप में बैठ गया। बहुत अच्छा लगा होगा उसको। शी गेव हर स्टार्टर्ड, उसने उसको देखा और एकदम स्टार्टर्ड हो गई, ओह माय गॉड, ओह ऐसा किया उसने। एंड देन had to depend herself as Sue swarm over her and licking her face and barking। वो उसका फेस को लिकिंग कर रहा था, चाट रहा था और बार्किंग कर रहा था, यानी उसको बोल रहा था कि तू दिन चुका थी तू, ऐसा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, यहाँ पे बहुत वो क्या हो चुका था, एक्साइट हो चुका था। आई हेल्प द चाफर टू ब्रिंग आउट द बेड, मैंने बाकी का सब, तब तक उनका वो सीन चालू था, तब तक हमने वो बेड वगैरह, वो प्लेट्स बाउल्स व्यूल्स सब रखे, बराबर, जो भी विच हैड बीन यूज्ड, बराबर कि जो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, तो ऐसा लाया था बल्कि क्या बल्कि वैसा का वैसा रख दिया। एज द कार मूव अवे, कार निकल गई, निकल रही थी, मिसेस पोम्प्री लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पोम्प्री ने ऐसे बाहर, खिड़की से बाहर ऐसा लीन किया, मुझे देखा। टीयर शोन इन हर आईज, उसके आंखों में क्या थे, आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे। थैंक यू ओ मिस्टर हेराट, सी क्राइड, वो जोर से बोली, ए मिस्टर हेराट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सच में आपकी सर्जरी बहुत अच्छी है, आप विन हुए। इन दिस वे, दिस इज द लेसन विच इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। एक्चुअली फ्रेंड, जेम्स हैरियट हमेशा इंग्लैंड से बिलोंग्स टू है, वो ऐसी स्टोरी लिखता जो स्टोरी उसके रियल लाइफ में घटित हुई है, बराबर। उसके पास बहुत इच एंड एवरीडे रोज क्या आते हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर होने की वजह से पेट एनिमल्स आते हैं, और उनके कुछ ओनर्स आते हैं। ओनर्स का और पेट एनिमल्स का रिश्ता कितना मजबूत होता है, इच एंड एवरीडे वो देखता था और उससे वो स्टोरियाँ बनाता था। समझ में आया? इतनी अच्छी है उसकी स्किल लिखने की, सिर्फ थोड़े से वर्ड्स, उसको लिटरेचर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, तो उसके उसके साइंटिफिक वर्ड वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, उससे डिफिकल्ट वर्ड्स हमको लगते हैं। ओके, इन दिस वे ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है फ्रेंड। थीम क्या है? तो थीम क्या करना चाहिए, कुछ भी चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए, ये थीम है, मॉरल है। बच्चों को भी देना है तो मोर नहीं देना, ओवर नहीं देना। तो इन दिस वे स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।